सप्तऋषियों ने जाकर के जब माता पार्वती की परीक्षा ली और आकर के उन्होंने भगवान शिव को उनके प्रति बताया कि पार्वती जी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और आपसे ही विवाह करना चाहती हैं, अन्यथा अपने शरीर को नष्ट होने के लिए वो प्रेरित करती हैं। उनको नष्ट करने में अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं है। तो फिर भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर सप्तऋष गमने गेहा, मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती का प्रेम सुनते ही भगवान भोलेनाथ जी और सप्तऋष प्रसन्न होकर के ब्रह्मलोक को चले गए। तब शिव भगवान मन को स्थिर करके भगवान रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयाऊं तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तहि सब लोक लोकपत जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का एक असुर पैदा हो गया, जिसका बहुत बड़ा भुज और बल प्रताप चारों तरफ से विख्यात हो गया और बड़ा बलवान। उसने सब लोक और परलोकों को अपने बस में कर लिया और सब देवता की संपत्ति छीन करके उनको सबको भगा दिया। देवता संपत्ति से रहित होकर के इधर उधर भटक रहे थे और वो अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता भी नहीं जा सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के चीख पुकार मचाई और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखकर सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तव होई, शंभ शुक्र संभूत सुत, यही जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा बुझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब भगवान शिव जी के कोई पुत्र होगा, उसी के द्वारा युद्ध में ये मारा जाएगा। मोर कहा सुनी करहु पाई, होय हे ईश्वर करी हे सहाई, सती जो तजी दक्ष मद देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि सती ने जब अपना शरीर जला करके दक्ष के यज्ञ में जला दिया था और त्याग करके हिमाचल के घर में जा कर के जन्म लिया है। तहि तप की न शंभुपति लागी, शिव समाध बैठे सब त्यागी, यद्यपि यह असमंजस भारी, तदप बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति मानने के लिए तप कर रखा है और हट करके वो बहुत कठोर तप कर रही हैं। इधर शिव जी सब छोड़ करके समाधि में चले गए हैं और उनको अखंड समाधि लग गई है। यद्यपि है तो इस बात में बहुत बड़ी असमंजस की बात है, तथा फिर भी मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव जो के शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें और उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर के शिव जी के चरणों में सिर रख करके और जबरदस्ती उनको विवाह करवा देंगे। एह विधि भला ही देव हित होई, मत अतनीक कहई सब कोई, अस्तुत सुरन की नयाति हेतु, प्रगट्यो विषम बान झस केतु। ये जो भगवान भोलेनाथ भगवान राम ने जो अपने शादी ब्याह भी किए हैं, वो भी
जनता की भलाई के लिए और राक्षसों का वध करने या तमाम तरह की लीला इनके द्वारा जो की गई है वे आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही की गई है। तो इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का जो ब्याह पार्वती जी के साथ हुआ है वो भी एक तारकासुर के उनके पुत्र के मारने के लिए हुआ है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ भी अपने जो है भक्तों के हित के लिए भी अपनी तमाम तरह की तपस्या भंग करके और लोगों के सुख सुविधा के लिए तमाम तरह की लीलाएं करते हैं। तो आज तो भगवान भोलेनाथ का ही जप करना सबसे अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पर भगवान भोलेनाथ तो निरंतर श्री राम जी के जप का माला जप करते रहते हैं और वे 24 घंटे भगवान राम का ही जप करते हैं। इसलिए सीताराम का जप करना बहुत श्रेष्ठकर है। सीताराम राम राम, सबको प्रेम से सीताराम का जाप करना चाहिए और इसको आनंद के साथ गाना चाहिए। बराबर गाने में इसमें रस उत्पन्न होगा और इस राम नाम के जप का आपको अपने जीवन में जो लाभ दिखाई देगा इसको आप करके ही, और आप तुलसी की माला पर, तुलसी की माला के बारे में मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा। और तुलसी की माला के लिए वैसे भी सब लोग जानते हैं, बहुत ही आप लोग ज्ञानी हैं और बहुत ही आप लोग कार्य पूजा पाठ करने वाले हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप लोग अगर इसी भगवान राम के नाम का जप करते रहें तो आपका सारा काम बन जाएगा। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम।